Hey, hello all. My name is Prashant. I'm the founder of Digital Trainee. Welcome to the 100 Days Content Challenge Day 42. आज का वीडियो है हाउ टू क्रिएट बिजनेस मॉडल। अभी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सोच रहे हैं कि सर बिजनेस तो करते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन पेपर पे कुछ नहीं होता। पेपर पे चाहिए बिजनेस मॉडल, ये दिमाग में नहीं चाहिए, ये पेपर में चाहिए। आज जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये पेपर पे लिखी है। जो न्यू एंटरप्रेन्योर है, न्यू बिजनेस ओनर्स है, जो बिजनेस करना चाह रहा है या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, तो आज आप क्या करो, ये पेज जो निकालो, एक पेपर लो और उस पर लिखो मैं जो बताने वाला हूँ, क्रिएट कैसे करना है बिजनेस मॉडल। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली एक आपका अच्छा एक बिजनेस मॉडल बनेगा। और जैसे मैंने लास्ट का वीडियो बोला था, स्टेबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस चाहिए होता है। तो ये चीज़ें समझ के आपको बिजनेस मॉडल बनाना है कि मेरा बिजनेस स्टेबल होगा या नहीं, स्केलेबल होगा या नहीं, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, और स्केलेबल सस्टेनेबल होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ कि बिजनेस का मॉडल क्रिएट कैसे करें। तो आप भी अभी भी अपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाओ, दबा दो, क्योंकि आगे भी बिजनेस के रिलेटेड ये मेरे जो हमारे पास नॉलेज है वो सब कुछ देने हम दे रहे हैं, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट बन पाए और डेफिनेटली वो भी कुछ कर पाए उनकी जिंदगी में। आपके बिजनेस मॉडल में ये 9 चीजें चाहिए आपको। ये 9 चीजें क्या है, ये 9 पॉइंट्स क्या है, वो आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस सर्विस की वैल्यू। जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे वैल्यूज क्या जनरेट हो रही है आपके कस्टमर को। लिख लीजिए, एक ऊपर नाम लीजिए, बिजनेस सर्विस वैल्यू। क्या वैल्यू मिल रही है इस बिजनेस के आपके कस्टमर को। वैल्यूज का मतलब ये सोचते हैं उसको अच्छी सर्विस मिल रही है, ये मिल रही है, अरे नहीं, उसको कैसे फायदा हो रहा है आपके सर्विसेज से, आगे वाले को क्या फायदा हो रहा है, उसको कितना पैसा मिल रहा है। हो सकता है आपका कुछ अलग बिजनेस हो, उसको कितना पैसा मिल रहा है, उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसकी लाइफ कितनी आसान हो रही है, उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लिख लो। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, तो क्या मतलब आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ये मालूम चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, उससे आपके कस्टमर्स के क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्या उसका गोल अचीव हो रहा है, क्या उसका ड्रीम कंप्लीट, जो भी चीज है वो लिखिए। क्या बेनिफिट उसको मिल रहा है वो लिखिए। ये पहला पॉइंट है बिजनेस मॉडल में, सबसे जरूरी है आपके बिजनेस से क्या वैल्यू आगे के कस्टमर को मिल रही है। समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट, गोल ऑफ योर बिजनेस। क्या गोल है आपके बिजनेस का, क्या विजन है आपके बिजनेस का, क्या मिशन है आपके बिजनेस का। पता नहीं है, पता करना है। क्योंकि आपको आपका पता ही नहीं है, आपको ये बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन उसको कहां तक लेके जाना है, अभी हो कहां पे, और उसको 2 साल में, 3 साल में उसको कहां लेके जाना है। आपका विजन क्या है, क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर मिशन, क्या आपका मिशन है, क्या आपने वैल्यूज किया है, वो आपको पता चाहिए। देखो, आपको आपका पता ही नहीं आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, तो बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल ही नहीं होगा वो। जैसे हमारा डिजिटल ट्रेनिंग का हमारा मिशन है, और मिशन है, दिख रहा हो आप, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या विजन है, मिशन है, कि इंडिया का नंबर 1 ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जो कोई भी इंडिया में डिजिटल एजुकेशन के बारे में सोच रहा है तो डिजिटल ट्रेनिंग उनके नाम आना चाहिए मुंह पे। जैसे क्वालिटी मोबाइल फोन की बात होती है तो आईफोन नाम आता है ना, वैसे डिजिटल एजुकेशन की बात हो रही है तो डिजिटल ट्रेनिंग नाम आना ही चाहिए। ये हमारा विजन है, ये हम 3 साल में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, क्योंकि होना चाहिए मालूम, राइट। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट और ऑडियंस, आप बोल सकते हो उसको। देखो, आपका प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज, और कौन से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन से ऑडियंस के लिए फिट होते हैं। क्या होता है ना, मैं ऐड रन कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किसको ऐड दिखाना है। क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल आप जानते हो, क्योंकि आपको जो रेवेन्यू देने वाले लोग, आपका जो सेल्स बढ़ाने हैं, वो 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो 80% रेवेन्यू देके जाते हैं आपको। तो आपको एक आइडियल कस्टमर कौन सा है आपका, एक देखो, एवरीवन हैज, देखो कोको कोला फैमिली में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स देना चाहता है, लेकिन थम्स अप पता है उनको यूथ को टारगेट करना है। यूथ उनका क्या है, मोस्टली टारगेट ऑडियंस है। कोको कोला फैमिली वाला ऑडियंस, थम्स अप यूथ वाला ऑडियंस, दोनों का ऑडियंस अलग अलग है। समझ रहे हो आप। तो आपको भी पता चाहिए कि आपका टारगेट आइडियल ऑडियंस कौन सा है, कौन से एज ग्रुप का है, कौन से लोकेशन में सबसे ज्यादा है। जैसे आप आपके एक लोकेशन पे टारगेट करो तो कौन से लोकेशन में ज्यादा मिल रहा है, क्या उसका प्रोफाइल है कि वो बिजनेस ओनर है, जो भी प्रोफाइल है, क्या उसका रीच है, पुअर है, कौन से लोग हैं, वो आपको पूरा ढूंढना पड़ता है। आपको ऑडियंस लिखिए, पेपर लीजिए ना यार, लेना पेपर, ले लेना है, ले लीजिए ना यार, 2 मिनट में लगेगा पेपर लेने, पेन लेने, नहीं होगा तो ढूंढिए, पॉज करिए इस वीडियो को, लेकिन लिखिए कौन सा ऑडियंस है, उसका एज ग्रुप क्या है, कौन सा प्रोफाइल है उसका, सब कुछ लिखिए उस पर।
तो समझ में आएगा आगे मार्केटिंग में आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट है जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो उन तक पहुंचेंगे कैसे, आपका मार्केटिंग प्लान। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका ऑडियंस आपको पता है, राइट, आपका सब कुछ आपको पता है, आपका बिजनेस मॉडल विजन सब कुछ पता है, लेकिन आपको ऑडियंस लाने के लिए मार्केटिंग प्लान भी बनाना पड़ता है। आपको आपके जो यूएसपीज है, आपकी जो यूएसपी जो यूनिकनेस है, वैल्यू है आपकी, वो लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको पता है आपका ये क्या बेनिफिट होने वाला है कस्टमर को, वो बेनिफिट आपको लोगों तक बताना पड़ेगा, आपके टारगेट ऑडियंस को। तो इसमें आपको मार्केटिंग चैनल डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से चैनल से, डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा फायदा होगा या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा फायदा होगा या दोनों से ज्यादा फायदा होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी कौन से चैनल्स है, सोशल मीडिया से ज्यादा फायदा होगा कि गूगल से ज्यादा फायदा होगा कि यूट्यूब से ज्यादा फायदा होगा कि व्हाट्सएप से ज्यादा फायदा होगा, आपको ये ढूंढना होता है। तो आप क्या करिए, आज आपको वैल्यू प्रीपोजिशन बनाइए कि कौन कहाँ पे मुझे मार्केटिंग प्लान, कहाँ पे मुझे चैनल जो है मेरे चैनल कहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगेन 80-20 में फोकस कीजिए, ऐसे कौन से 20 प्लेटफॉर्म है जहां से 80% कस्टमर मुझे मिल सकते हैं, उसका एक लिस्ट निकालिए। देन पांचवा है आपका रेवेन्यू मॉडल। देखो रेवेन्यू मॉडल सबसे जरूरी है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो सर्विस बेच रहे हो, वो कितना बेच रहे हो सो दैट आपका एक्सपेंस मैच हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए काम आ रहा है। तो आपको एक रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ता है कि इतना सेल होना चाहिए तब जाके मेरा बिजनेस स्टेबल होगा, इतना सेल होना चाहिए तो इतना मुझे मार्जिन मिलेगा, इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इतना सेल होना चाहिए। तो देखो इट्स ऑल अबाउट सेल्स। आपका सेल्स बढ़ेगा तो भी जाके आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, यस और नो, क्योंकि सेल्स वही रहेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका लॉस बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको रेवेन्यू मॉडल ऐसा जनरेट करना चाहिए कि कस्टमर के जो प्राइस है, जो आपको उसको सेल करना है, वो प्राइस का स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, उसको बोलते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। मैं रेवेन्यू मॉडल पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, ये वो भी नेक्स्ट वीडियो है, लेकिन अभी इतना ही समझिए कि रेवेन्यू मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही रहे। इसके लिए आपको एक मॉडल बनाना है, उसको बोलते हैं आप रेवेन्यू मॉडल। देन 6th पॉइंट है आपको आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस, कि देखो आपको आपका मिशन कंप्लीट करना है, आपका विजन कंप्लीट करना है, तो आपको लगेगी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब आपको लगेगा सिस्टम, टेक्नोलॉजी लगेगी ना, यस और नो। आपको सिस्टम लग सकती है, जैसे आप कोई शॉप में जाते हो तो वहाँ पे बारकोड स्कैनर सिस्टम होती है, डीमार्ट में जाते हो ना वहाँ पे स्कैनर सिस्टम होती है। आप कोई भी इंटरनेट से कोई जाते हो तो वहाँ पे चार्टबॉट बात करता है। तो सिस्टम टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना होता है। जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल रिसोर्स की मतलब जो भी सिस्टम टेक्नोलॉजी हो सकता है आपको वेंडर की जरूरत है, कहाँ से आप माल खरीद रहे हो तो वहां से वेंडरशिप चाहिए होंगी आपको, तो वेंडर आपको अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना। तो जो एक्सटर्नल रिसोर्सेस है उसको आपको अच्छे से मेंटेन करते आना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें लगने वाली है मुझे एक्सटर्नल, वो भी आपको रिटेन में रेडी चाहिए। आइडेंटिफाइंग द इंटरनल रिसोर्सेज। अभी इंटरनल रिसोर्स का मतलब मैन पावर, कि आपको कितना मैन पावर की जरूरत है, क्योंकि एक बंदा सब कुछ तो नहीं कर सकता, एक बंदा बिजनेस को स्केल नहीं कर सकता, एक बंदा बिजनेस को प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं कर सकता, आपको मैन पावर तो लगेगा ही लगेगा। तो मैन पावर के लिए आपके पास क्या तैयारी है, आपका मैन पावर को आप ट्रेनिंग दे रहे हो क्या, उसको डेलीगेशन कर रहे हो क्या, तो ऑब्वियसली वो भी चेक करना जरूरी है। तो आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शंस, जैसे आज बिजनेस में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हर एक फंक्शंस में एक बंदा लगता है, तो वो फंक्शंस कर रहे क्या नहीं, आप काम कर रहे कि नहीं उस पर, तो इंटरनल रिसोर्स के भी आपको काम करना होता है। 8वां पॉइंट है आपको कस्टमर फीडबैक सिस्टम बनाना पड़ता है, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर फीडबैक सिस्टम नहीं होंगी ना आपके बिजनेस मॉडल में तो डेफिनेटली बहुत लॉस होगा, क्योंकि कस्टमर क्या बोल रहा है आपको पता चाहिए। आप बिजनेस तो कर रहे हो, एनर्जी के साथ बिजनेस कर रहे हो, लेकिन कस्टमर को खराब लग रहा है प्रोडक्ट, कस्टमर हैप्पी नहीं है और वो बोल भी नहीं रहा। कोई कस्टमर बोलता नहीं है लेकिन वो बाहर जाके बोलता है, वहां पे आपके सामने नहीं बोलेगा लेकिन वो बाहर जाके बोलता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहां पे फॉर्म देते हैं, सर हमारा आपको सर्विस कैसा लगा, कि रेट करिए हमारे सर्विस। जैसे आपने अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद लिया तो आपको मेल आता है कि रेट करिए, होता है ना, ऐसा आता है ना। तो क्योंकि उनका फीडबैक सिस्टम बहुत अच्छा है, तो आपको भी क्या करना है, हमेशा आपके कान नाक आंख ओपन चाहिए कि भाई मुझे कस्टमर क्या बोल रहा है मेरे प्रोडक्ट के बारे में, और उसको आपको लेके उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना, मीन्स उससे पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि कस्टमर ने जो प्रॉब्लम बता रहा है ना वो गिफ्ट दे रहा है आपको, गिफ्ट। वो आपको आपका, वो बोलते हैं ना, वो आपका ब्रांड एम्बेसिडर है, वो आपको बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है सर, इसको आप ठीक कर लो। तो कस्टमर सिस्टम नहीं बना पाते बहुत सारे बिजनेस मॉडल में, है ही नहीं, बस प्रोडक्ट बेचो प्रोडक्ट बेचो प्रोडक्ट बेचो। अरे हाँ प्रोडक्ट बेचेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम कहाँ है, सिस्टम भी चाहिए ना। तो उसको बोलते हैं कस्टमर को कैसे
फीडबैक सिस्टम कैसे लाए, आपको एक फॉर्म लाना पड़ेगा, आपको एक ऑनलाइन एक फॉर्म हो सकता है, ऑफलाइन एक फॉर्म हो सकता है, आप जो भी करना चाहो, लेकिन सिस्टम होना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका सेल्स प्रोसेस, ये नवा पॉइंट है। सेल्स प्रोसेस आपको डिफाइन चाहिए। देखो मार्केटिंग प्लान बन गया है, मार्केटिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरा सेल्स प्रोसेस डिसाइड नहीं है। सेल्स प्रोसेस क्या होता है सर, वो तो मुझे पता ही नहीं। सेल्स प्रोसेस का मतलब लीड आती है या फिर इंक्वायरी आती है, तो इंक्वायरी को कौन हैंडल करेगा, कैसे हैंडल करेगा, कैसे बात करेगा, रेफरेंस। एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोसेस बनाना पड़ता है, क्योंकि लीड आ रही है, लीड आ रही है, लीड आ रही है, लेकिन कॉल कोई नहीं कर रहा है, कर रहा है तो ऐसे ही कर रहा है, कुछ तो भी व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड नहीं हो रही है। लेकिन जैसे लीड आती है तो प्रोसेस में क्या होना चाहिए, सबसे पहले उनको डिटेल सेंड करिए, अच्छे से कॉल करिए, अच्छे से समझाइए आपके बेनिफिट्स, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, मीन्स प्रॉपरली एक सिस्टम जनरेट हो। बात होने के बाद उनको ईमेलिंग नर्चरिंग करिए। तो ऐसी चीजें जब करेंगे तो आप अच्छे से सेल्स प्रोसेस सेट कर रहे हो। सेल्स प्रोसेस के बारे में मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, और रेवेन्यू मॉडल पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। सो ये थे मेरे 9 पॉइंट बिजनेस मॉडल में आपको ऐड करना है। और कौन से पॉइंट्स आपको लग रहा है कि ये बिजनेस मॉडल में होने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि सर ये मिसिंग हो रहा है, ये चीजें भी होनी चाहिए। ये मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने तो डाल दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स इसको देख रहे होंगे, बिजनेस ओनर इसको, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप भी हमें सजेस्ट करिए, हमें भी सिखाइए, हम भी ओपन है सीखने के लिए। सो आज आप भी कमेंट में हमें बता सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल समझने दीजिए सबको कि बिजनेस मॉडल होता क्या है, तो ये लोगों को समझेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।